भारत माता की। अरे भाई, ऐसे बोलोगे तो आवाज कैसे पटने तक पहुंचेगी। वहां लालू को मालूम होना चाहिए सीमांचल में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, पूर्व सांसद श्रीमान उदय सिंह जी, यहां के पार्षद श्री दिलीप जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल निरंजन वर्मा जी, पूर्णिया जिले के हमारे सातों प्रत्याशी श्रीमान विजय खेमका जी, कृष्ण कुमार ऋषि जी, सबा जफर जी, परमानंद मंडल जी, प्रदीप दास जी, श्री अजीजुर रहमान जी, श्री शिवशंकर ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और आज इस चिलचिलाती धूप में पूर्णिया जिला से पधारे हुए सारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बिहार में चुनाव शुरू हो गया है, मगर पूर्णिया में चुनाव कब है बताइए, मालूम है कब है? पूर्णिया में चुनाव 5 तारीख को है। बिहार में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने वाली है। मगर मित्रों, मैं एनडीए की सरकार बनने वाली है इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं सबसे पहले पूर्णिया जिले में इसलिए आया हूं, मैं कल भी सीमांचल में आने वाला हूं, परसों भी सीमांचल में आने वाला हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने वाली है, मगर ये सरकार सीमांचल के विधायक बनाए, इसलिए इस बार सीमांचल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालनी। मित्रों, बिहार के अंदर चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, वो प्रक्रिया में 3 खेमे पड़ गए। एक, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत गठबंधन एनडीए का है। दूसरा, श्री लालू और नीतीश का गठबंधन है। और तीसरे भी छूट भैये काफी यहां घूम रहे हैं, विशेषकर सीमांचल में भी बहुत घूम रहे हैं। घूम रहे ना? हाँ या ना? मित्रों, बिहार की जनता ने तय करना है कि बिहार को कहां ले जाना है। 25 साल तक ये लालू और नीतीश का शासन बिहार में रहा है, और 25 साल में देश के सब राज्य कहां के कहां पहुंच गए और बिहार कहां पिछड़ गया। देश के अंदर एक जमाना था कि बिहार पूरे देश पर शासन करता था। 600 साल तक इस धरती से अफगानिस्तान से लंका तक और आसाम से गुजरात तक सम्राट यहां से हुआ करते थे। आजादी के आंदोलन में भी राजेंद्र बाबू, जगजीवन राम जी, जयप्रकाश जी, श्री बाबू, कई ऐसे नेता निकले जिन्होंने बिहार को आगे बढ़ाया, मगर ये प्रक्रिया 25 साल से कहीं ना कहीं रुक गई है। 25 साल के अंदर देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी है। आपके गांव में, आपके घर में 24 घंटा बिजली आती है क्या? अरे जरा जोर से बोलिए, आती है? आपके गांव सड़क से जुड़ चुके हैं क्या? हर गांव में सड़क पहुंची है? हर साला के अंदर शिक्षक और कमरे है क्या? जरा जोर से बताइए, है? हर गांव में अस्पताल पहुंचा है?
कई राज्य ऐसे हैं जहां कोई बीमार पड़ता है, सिर्फ 108 नंबर बनाने से 10 ही मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाता है। पूर्णिया में पहुंचता है भैया? पक्का बताइए, पहुंचता है? शुद्ध पीने का पानी है। आपकी मंडी का क्या हाल है बताइए, क्या हालत है बताइए बाबूजी। ये मकाना और मक्का प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है? सबसे कम दाम अगर मक्के का कहीं पर मिलता है तो पूर्णिया के किसानों को सबसे कम दाम मिल रहा है। और इस स्थिति में परिवर्तन करना है मित्रों, और परिवर्तन ये लालू नीतीश की जोड़ी नहीं कर सकती। इन्होंने जात पात के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर पूरे समाज को बांटा है। 25 साल तक उनके हाथ में शासन रहा। लालू के शासन को आज भी बिहार नहीं भूला है। बताइए लालू के शासन को क्या कहते थे? बताइए क्या कहते थे? आज वही लालू नीतीश के कंधे पर बैठकर फिर से आ रहे हैं। अगर वो जीते तो क्या आएगा? जंगल राज नहीं, जंगल राज 2 आएगा। आप चाहते हैं जंगल राज 2 आए? चाहते हैं क्या? अगर नहीं चाहते हैं तो मैं सीमांचल के रहवासियों को आज अपील करने के लिए आया हूं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाकर देखिए, हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर दे देंगे। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विकास करेंगे तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने विकास किया है। गुजरात में एक बार जीते, आज तक नहीं हारे। मध्य प्रदेश में जीते, आज तक नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में जीते, आज तक नहीं हारे। हरियाणा जीते, झारखंड जीते, महाराष्ट्र जीते, जम्मू कश्मीर भी जीत गए। अब बिहार की बारी है मित्रों। विकास भारतीय जनता पार्टी ही दे रही है। आप लोगों की कृपा से, बिहार की जनता की कृपा से देश में नरेंद्र भाई की सरकार बनी और नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने। और उसमें मैं मानता हूं कि ये भोले शंकर जैसी बिहार की सरकार ने अगर भारतीय जनता पार्टी पर कृपा न करी होती तो कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने वाली थी। जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है उसका पूर्ण श्रेय बिहार की सरकार जनता को जाता है मित्रों। और इसी के कारण आज देश में गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, जो वंचित है उसके लिए एक नई शुरुआत हुई। ये लालू और नीतीश कांग्रेस के साथ इस बार आए हैं। मालूम है ना कांग्रेस के साथ आए हैं? मालूम है ना? इस देश में आजादी के बाद 68 सालों में से लगभग 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा। मगर फिर भी जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब तक इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके बैंक खाते भी नहीं खुले थे। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में भी एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आज नरेंद्र भाई ने जन धन योजना की शुरुआत की। जन धन योजना के माध्यम से एक ही साल में 15 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट खुलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है मित्रों। की बात करना एक बात है और गरीबी को एड्रेस करना, उसको दूर करना दूसरी बात है मित्रों। आप बताइए, कभी कोई सरकार ने गरीब का बीमा लिया था क्या? लिया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ 12 रुपये में 1 महीने का 1 रुपया, सिर्फ 12 रुपये में 2 लाख रुपए का अकस्मात बीमा लेने का गरीबों के लिए फैसला किया है मित्रों। और आज कई परिवार इसके नीचे सुरक्षित हो चुके हैं।
सिर्फ 200 रुपये में 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस गरीब को मिल पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्था की। और कल प्रधानमंत्री जी झारखंड आए थे और झारखंड आकर उन्होंने मुद्रा बैंक की घोषणा की। आज तक कहते थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा है, बैंकें गरीबी को दूर कर देंगे, मगर बैंक सभी उद्योगपतियों के लिए ही खुलते रहे, करीब गरीब तक बैंक नहीं पहुंचा। कल प्रधानमंत्री जी ने एक योजना घोषणा की है, 10,000 से लेकर 10 लाख तक किसी भी गरीब बेरोजगार को ऋण चाहिए तो कोई गारंटी के बगैर बैंक उसको ऋण देने के लिए मुद्रा बैंक की योजना प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। अब बिहार के अंदर किसी नाई के बेटे को दुकान खोलनी है तो 1 लाख रुपया लेने के लिए साहूकार के वहां नहीं जाना पड़ेगा। किसी गोप के बेटे को छोटी सी दूध की दुकान करनी है तो उसको किसी साहूकार के वहां नहीं जाना पड़ेगा। और किसी नए पढ़े लिखे डॉक्टर को अपनी डिस्पेंसरी खोलनी है तो भी किसी साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये बैंक उसकी चिंता करेंगे। पहली बार गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे नरेंद्र मोदी ने खोले हैं। मित्रों, बिहार के विकास की बात करते हैं, लालू और नीतीश बात करते हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने 125 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और 40,000 करोड़ रुपया अन्य योजनाओं में दिए हैं। पैकेज की बात आपको मालूम है? कब पक्का मालूम है? कितने का पैकेज मिला है बताइए? कितने का पैकेज मिला है? 1,25,000 करोड़ और 40,000 करोड़। ये पूरी बिहार सरकार का जो बजट है ना, वो 50,000 करोड़ रुपए का है। पांडे जी, कितने का होगा बजट आपका? 50,000 करोड़ का बजट है। बिहार सरकार 3 साल में जितना कुल खर्च करेगी उतना नरेंद्र भाई ने एक साथ बिहार के लिए भेज दिया है। अब भैया कोई मदद करता है, आपको कोई मदद करेगा, आप उसको क्या कहोगे? धन्यवाद कहोगे या नहीं कहोगे? कहोगे या नहीं कहोगे? मगर मैंने दिल्ली के अखबार में पढ़ा, नीतीश जी ने कहा बिहार को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बिहार अपने आप बढ़ जाएगा। अब आप बताइए, बिहार को 1,25,000 करोड़ के पैकेज की जरूरत है या नहीं है? है या नहीं है? बिहार को रोड चाहिए या नहीं चाहिए? बिहार को पानी चाहिए या नहीं चाहिए? 24 घंटा बिजली चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छे विद्यालय चाहिए या नहीं चाहिए? उद्योग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब ये कह रहे हैं हमें पैकेज की जरूरत ही नहीं है, इस पैकेज में कुछ है ही नहीं। नीतीश जी, आप जनता को गुमराह मत करिए। लालू नीतीश कांग्रेस जवाब दे। 10 साल तक दिल्ली में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। कितना पैसा दिया बिहार को? सालाना 10,000 करोड़ रुपया। मोदी जी ने एक ही साल में 1,60,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है मित्रों, और वो कहते हैं कि हमारा गठबंधन बिहार का विकास करेगा। बिहार के अंदर सब कुछ है मित्रों। मैंने बिहार को देखा है, मां गंगा की कृपा है आपके प्रदेश पर, अखूट पानी है। सिर्फ गंगा के दियारे में ही गुजरात जितनी जमीन पड़ी है मित्रों। ये बहुत फलद्रुप, बहुत अच्छा प्रदेश है। श्रम करने वाला बिहारी यहाँ है। मेगा बिहार के विद्यार्थी के पास है। आज देश का जो विकास हुआ है, चाहे वो हरियाणा में हुआ हो, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कर्नाटक में या गुजरात में, इसकी नींव में बिहारी युवा का पसीना पड़ा है मित्रों। देश के विकास में बिहारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
बिहारियों ने देश को तो श्रीमंत बना दिया, मगर सरकारें यहां ऐसी निकम्मी आई कि बिहारियों का परिश्रम बिहार को श्रीमंत नहीं बना पाया। अब समय आ गया है, ये पूर्णिया और कटिहार से किसी को गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, पूर्णिया और कटिहार से मुंबई कर्नाटक नहीं जाना पड़ेगा। पूर्णिया और कटिहार के अंदर भी कारखाने लग सकते हैं और युवा को नौकरी मिल सकती है। इस प्रकार का समय आ गया है। मैं मानता हूं मित्रों कि राजनीति के अंदर देश में जो लोग कहते हैं वो करते हैं, ऐसे लोगों को चुनने का समय आ गया है। नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, बिहार के अंदर जंगल राज था, कभी भी अपहरण, फिरौती, हत्या, बलात्कार, कोई प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं थी। स्वयं नीतीश कुमार ने ही इसको जंगल राज कहा था। उसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और लालू को हटाकर एनडीए की सरकार लाए। फिर भी हमने बड़ा मन रखकर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था और एक प्रयास किया था कि बिहार के अंदर भी विकास हो, मगर नीतीश जी को महत्वाकांक्षा जग गई कि प्रधानमंत्री बने। क्या बने? जरा जोर से बोले, क्या बनने की महत्वाकांक्षा लगी? और उन्होंने गठबंधन सरकार तोड़ दी और जिस लालू का विरोध कर कर नीतीश कुमार सत्ता पर आए थे, वो लालू के कंधे पर बैठकर फिर से मुख्यमंत्री बनने का पाप नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता के जनादेश के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। मित्रों, आप बताइए, नीतीश कुमार जी के लिए अगर बिहार का विकास महत्वपूर्ण होता तो वो लालू के पास जाते? कभी जाते? आप मानते हैं कि लालू के साथ नीतीश कुमार जी बिहार का विकास कर सकते हैं? मानते हैं कांग्रेस के साथ कर सकते हैं? मित्रों, लालू के साथ जंगल राज आएगा और कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचार आएगा। जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी बिहार का विकास नहीं हो सकता। बिहार का विकास करना है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहां बनाइए और 2/3 बहुमत के साथ बनाइए। मित्रों, सीमांचल का इलाका, एक तो बिहार पूरे देश में पिछड़ा हुआ राज्य बना है और सीमांचल बिहार में पिछड़ा हुआ इलाका बना है। इसीलिए मैं आज सीमांचल आया हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा ध्यान ये सीमांचल के एरिया पर भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। हमें सुनिश्चित करेंगे कि देश का ये सरहदी एरिया, ये सरहदी जिले सुरक्षित हो। यहां पर देश विरोधी गतिविधि पर लगाम लगाने की जरूरत है। मैं आपके मन का दुख जानता हूं मित्रों, आप गारंटी मानकर चलिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो यहां आपकी किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, कोई चबरबंदी भी नहीं कर पाएगा। मेरी बात मानकर चलिएगा मित्रों, सीमांचल में सुरक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। सीमांचल में विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, लालू प्रसाद जी रोज रोज इस चुनाव को जाति का स्वरूप देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव शुद्ध रूप से विकास के मुद्दे पर हो और विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। नीतीश जी का और लालू जी का पूरा भाषण देखेंगे तो उसमें मोदी के अलावे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों से ज्यादा मोदी जी का नाम वो बोलते हैं, मगर उनको मालूम नहीं है कि मोदी जी ने इस देश के अंदर
15 महीने के अंदर एक विकास की एक मजबूत नींव डाली है, गरीबी उन्मूलन की एक मजबूत नींव डाली है। मोदी जी ने सीमाओं की सुरक्षाओं को सुनिश्चित किया है। अभी अभी राहुल बाबा उत्तराखंड गए थे, जानते हो ना राहुल बाबा को? जरा जोर से बोलो। तो राहुल बाबा उत्तराखंड गए थे और उन्होंने बताया कि भाई सीमा पर तो अब भी गोलीबारी चालू है, क्या फर्क पड़ गया? तो राहुल बाबा को मैं जवाब देना चाहता हूं मित्रों कि राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या फर्क पड़ गया। आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब सीमा पर गोलीबारी होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की फौज करती थी। आज भी सीमा पर गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज ही करती है, मगर उसका अंत भारत की फौज करती है। ये फर्क पड़ गया है। वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, तब जाकर गोलीबारी बंद होती है। राहुल गांधी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपकी परंपरा आपके ननिहाल से जुड़ी हुई है, हिंदुस्तान से आप नहीं समझ पाओगे। बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पहले मित्रों, सोनिया मनमोहन की सरकार में आप मुझे बताइए, मनमोहन जी जाते थे या नहीं जाते थे विदेश? जाते थे, आप लोगों को मालूम पड़ता था। अब मोदी जी जाते हैं, कहीं भी जाए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, रसिया, चीन, अभी अमेरिका गए थे, आपको मालूम पड़ा या नहीं पड़ा? कितने लोगों को मालूम है मोदी जी अभी अमेरिका गए थे? हाथ खड़े करिए भाई। उस और कितने लोगों को मालूम है? मालूम है ना सबको? वो इसलिए मालूम पड़ता है कि मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां हजारों की भीड़ नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए विदेश में इकट्ठा होती है, इसलिए मालूम पड़ता है। और मित्रों, हजारों की भीड़ जो अमेरिका, जापान, कनाडा इकट्ठा होती है, ये नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये हजारों की भीड़ जो इकट्ठा होती है वो देश की 125 करोड़ जनता का सम्मान है मित्रों, 125 करोड़ जनता का सम्मान। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने सोनिया जी की पार्टी के बहुत लोगों को देखा है, 4 कागज पड़े हुए लिखे हुए लेकर जाते थे और अंग्रेजी में बतिया कर वापिस आ जाते थे। अभी नरेंद्र भाई गए, पूरी दुनिया को नरेंद्र भाई ने अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में संबोधित कर हिंदी का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाया है मित्रों। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीब के लिए सोचना, पिछड़ों के लिए सोचना, बेरोजगारों के लिए सोचना, युवा और महिलाओं के लिए सोचना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर देश में बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है तो इसकी पूर्व शर्त है बिहार के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगा। आप लोग तैयार हैं? 5 तारीख को कमल के निशान को, झोपड़ी के निशान को, पंखे के निशान को और टेलीफोन के निशान को याद रखेंगे? मतदान करेंगे, बिहार में परिवर्तन लाएंगे, जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे, यहां देशभक्तों की सरकार बनाएंगे। तो दोनों हाथ खड़ा कर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।